सो हम लोग स्टार्टिंग से देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे बस स्लाइड हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जो हम लोगों का बेसिक्स जो ऑब्जेक्टिव है, राइट। ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन टू पाइथन था, इंस्टॉलिंग पाइथन था, नंबर वेरिएबल्स एंड बेसिक्स ऑपरेशंस हम लोगों ने किया हुआ था। फिर हम लोगों ने डेटा टाइप्स, राइट, हम लोगों ने ऑपरेटर भी पढ़ा हुआ था। फिर डेटा टाइप्स एंड लिस्ट पढ़ा हुआ था। फिर वेरियस ऑपरेटर, कंट्रोल स्ट्रक्चर अभी हम लोग आगे देखेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस और पैकेज का यूज करना हम लोग देखेंगे इसके अंदर। देन कोर्स ऑब्जेक्टिव जो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है, सारी चीजें पहले से एक्सप्लेन किया गया है। सो राइट, हम लोग मॉड्यूल फर्स्ट इंस्टॉलिंग पाइथन हम लोगों ने देख लिया हुआ था। ऑब्जेक्टिव उसमें इंस्टॉलिंग पाइथन, बेसिक्स ऑपरेशन देखा हुआ था। फिर कुछ कोडिंग किया हुआ था, सिंपल सा कोडिंग हेलो पाइथन होगा। फिर पाइथन के अंदर स्ट्रिंग का कोडिंग किया हुआ था कि स्ट्रिंग को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, दो स्ट्रिंग को कैसे कॉन्कैटिनेट करेंगे, दोनों स्ट्रिंग को कैसे ऐड करेंगे, सारी चीजें हम लोगों ने देखा हुआ था। फिर हम लोगों ने देखा हुआ था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है क्या, ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेंट क्या होता है, ठीक। देन इसके अंदर नंबर ऑफ ऑपरेटर्स कितने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में पाए जाते हैं। एक होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। फिर एक होता है कि फ्लोर वैल्यू, राइट। फ्लोर वैल्यू बस मुझे निकालना है तो हम लोग डबल डिवाइड का सिंबल यूज करेंगे। यदि हम लोग डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करेंगे तो ये पावर निकालता है, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है x डबल मल्टीप्लिकेशन साइन y है, तो ये पावर निकालेगा x टू द पावर y। ओके, सो नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर था। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लोग ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, राइट। और जो भी कल के क्लास को अटेंड नहीं कर पाया, वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड है एंड जो भी वीडियो लेक्चर्स कल का हुआ है, कल का वो अपलोड हो रहा है, कुछ टाइम में वो डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोग एंड और नॉट पढ़े हुए थे। नहीं, जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है इसमें कि हम लोग ट्रू और फॉल्स पे वर्क करते हैं, राइट। फिर हम लोगों ने मॉडल फर्स्ट का सेकंड जो हम लोग कल थोड़ा सा स्टार्ट किया था हम लोगों ने, आज हम लोग प्रॉपर यहीं से स्टार्ट करेंगे। लिस्ट, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर। पाइथन में हम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये लिस्ट, ट्रिपल्स, लिस्ट, कन्वेंशन, सेट्स, डिक्शनरी, एक हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर है, राइट, पाइथन में। ओके, सो हम लोग जो कोडिंग कर रहे थे स्पाइडर आईडी पे कर रहे थे, तो स्पाइडर आईडी को ओपन करने से पहले हम लोग ओपन करते हैं एनाकोंडा नेविगेटर। तो एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉलेशन भी मेंशन है क्लासरूम पे। ओके, सो आज जो नया यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या हम लोग लेके चल रहे हैं, राइट। ओके, तो हम बार बार एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं कोडिंग के थ्रू, राइट। यहाँ पे कमांड लाइन पे ओपन करते हैं। यदि आप चाहते हैं डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं तो एनाकोंडा यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये स्लो वर्क करेगा, राइट। हम लोग जानबूझ के यहाँ पे कोडिंग के थ्रू करते हैं क्योंकि कोडिंग फास्ट होता है, ठीक। तो मुझे कोडिंग करनी है स्पाइडर पे, तो लॉन्च करेंगे स्पाइडर को। सो यहाँ फर्स्ट टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम लेट होता है, राइट। सो वेट करना है, यहाँ पे कट नहीं करना है इसको। ओके, यदि एनाकोंडा सभी लोग इंस्टॉल किया है तो इसके अंदर इन्वायरमेंट्स होता है, लर्निंग कम्युनिटी, राइट। तो इसके अंदर जाके सभी लोग पढ़ सकते हैं, राइट। जिसको डेटा साइंस में जाना है तो डेटा साइंस की यहाँ पे कम्युनिटी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं, तो यहाँ पे आके रीड कर सकते हैं अच्छे प्रॉपरली। इवेंट होते हैं, फॉरम होता है, सोशल्स, यहाँ पे डिबेट भी होती है,
स्टैक ओवरफ्लो पाइथन पे क्या क्या क्वेश्चंस को पोस्ट किया गया है, राइट। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, सारे डेटा साइंस का भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, लर्निंग करना है तो लर्निंग भी कर सकते हैं। पाइथन ट्यूटोरियल देखना है, एनाकोंडा पैकेज लिस्ट को देखना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे मिल जाएगा, राइट। जिसको मशीन लर्निंग में जाना है, पांडाजी पढ़ना होता है, पांडाज भी यहाँ से रीड कर सकता है, साई पाई भी रीड कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है इस एनाकोंडा में। तो होम पे जाते हैं हम लोग, आई थिंक स्पाइडर लॉन्च हो गया है। ओके सो यहाँ पे 23 अप्रैल यानी कल की डेट में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग किया हुआ था लिस्ट के ऊपर, राइट। 22 अप्रैल पे हम लोग किया था स्ट्रिंग के ऊपर प्रोग्रामिंग। अभी हम लोग लिस्ट के ऊपर करने वाले हैं। लिस्ट के ऊपर मैंने छोटा सा प्रोग्रामिंग किया हुआ था। जैसे हम लोग मैक्सिमम लोग सी से फैमिलियर होंगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे हम लोग एरे यूज करते थे सी में, यहाँ पे हम लोग लिस्ट यूज करते हैं, राइट। लिस्ट यूज करते हैं। एरे में क्या होता है, एरे जो सिमिलर डेटा टाइप्स, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। वहां पे यदि हम लोग इंटीजर यूज करें, राइट, ओके जो सी लैंग्वेज में हम लोग एरे पढ़ते हैं, राइट। तो इंटीजर, फिर यहाँ पे एरे नेम, फिर यहाँ पे साइज प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे यदि इंटीजर टाइप का लिए हैं, राइट, डेटा टाइप, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप के ही वैल्यू को हम लोग असाइन करेंगे, राइट। सो यहाँ पे जैसे वहां पे इंटीजर है तो यहाँ पे हम लोग कोई डेटा टाइप यूज नहीं करते हैं, राइट। कोई भी डेटा टाइप जैसे हम लोग ऐसे यूज नहीं करते, हम लोग जस्ट का तस जैसे भी है हम लोग डेटा टाइप यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं। ऑटोमेटिक पाइथन समझ लेता है ये कौन सा कैसा डेटा है और कैसा मुझे डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन करना है, क्लियर। तो यहाँ पे इसके अंदर जैसे हम लोग एरे में वहां पे सी में सिमिलर डेटा टाइप, यहाँ सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स को यहाँ पे यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ इसके अंदर हम लोग इंटीजर भी यूज कर रहे हैं, राइट, स्ट्रिंग भी यूज कर रहे हैं, फ्लोट भी वैल्यू भी यूज कर रहे हैं, क्लियर। यानी इसके अंदर हम लोग किसी भी डेटा टाइप्स के वैल्यू को हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। इस लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए हम लोग प्रिंट भी करना है तो लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। तो पहले इसको हम लोग रन करा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है कि कंट्रोल इंटर का क्या यूज है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल इंटर करेंगे तो पर्टिकुलर जिस लाइन को हम सिलेक्ट किए रहेंगे वही लाइन यहाँ पे रन होगा, एग्जीक्यूट करेगा, राइट। देन यदि इस लिस्ट को प्रिंट कराना है, राइट, इस लिस्ट को प्रिंट कराना है, कंट्रोल इंटर करेंगे तो लिस्ट प्रिंट हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे जो लिस्ट का सिंबल है, जो ब्रैकेट हम लोगों ने यूज किया हुआ है, ये लिस्ट का है, राइट। सिंबल यहाँ पे है, लिस्ट का है, राइट। यदि ट्रिपल हम लोग जाते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, राइट, ओके। सो हम लोग को ट्रिपल अभी आगे देखना है। सो अभी लिस्ट पे हम लोग वर्क करते हैं प्रॉपरली, और लिस्ट का बहुत ज्यादा यूज है, राइट। इसका एप्लीकेशंस भी ढेर सारे हैं। यदि किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन, देन इमेज प्रोसेसिंग, कोई हैकिंग में जाना चाहता है, कोई वेब डेवलपमेंट में जाना चाहता है पाइथन के बाद, राइट। तो लिस्ट हर जगह यूज होता है, लिस्ट, ट्रिपल और डिक्शनरी, सेट्स हर जगह यूज होता है। सो यहाँ पे यदि हम मुझे चेक करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, राइट, तो यहाँ डेटा टाइप चेक करने के लिए टाइप यूज करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, राइट। तो यहाँ पे लिस्ट है, राइट। बात किया था मैंने कि पाइथन इज अ वीक लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज अ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। वीक लैंग्वेज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज से ये मतलब नहीं होता है कि सी पावरफुल है और स्पाइडर सॉरी जो पाइथन है उल्लू है, राइट, पावरफुल नहीं है। तो ऐसा नहीं है। वीक लैंग्वेज का मतलब सिंपल हम लोग जिस लैंग्वेज में, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हैं, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हैं, दैट इज वीक लैंग्वेज। वो ऑटोमेटिक
प्रोग्राम जो भी पाइथन होती है प्रोग्रामिंग, वो ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेती है किस टाइप का डेटा है और उस टाइप का डेटा टाइप डिफाइन कर लेता है, राइट। तो पाइथन इज व्हाट वीक लैंग्वेज। सो मैंने पर्टिकुलर इंडेक्स को कॉल किया हुआ था यदि मुझे प्रिंट कराना है 85 को, राइट। जैसे एरे में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो इसी तरह यहाँ पे ऑलवेज जो इंडेक्स स्टार्ट होती है इसकी, यदि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाए, राइट, लेफ्ट टू राइट जाए, तो जो इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है, तो उस इंडेक्स को यदि पर्टिकुलर इंडेक्स के वैल्यू को प्रिंट कराना है तो बी ऑफ 2, यानी 2 दिया मैंने, तो यानी कि जो 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। 0 से स्टार्ट किया 25, 1896 है, 85 2 पे अवेलेबल है, सो यहाँ पे 85 को प्रिंट कर दिया, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग देखा था कि हेलो, यहाँ पे जो 22 अप्रैल के अंदर यहाँ पे पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर हम लोग पर्टिकुलर एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे थे, राइट, सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे थे। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग एक वेरिएबल है जिसके अंदर IT स्किल्स एंड सॉल्यूशंस स्ट्रिंग वैल्यू है, पर्टिकुलर इंडेक्स को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यानी थर्ड इंडेक्स पे, यानी I 0 पे है, T 1 पे, यहाँ पे स्पेस भी काउंट होगा जिसका इंडेक्स वैल्यू होगी 2, राइट, S 3 पे है तो यहाँ पे S प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग पास करें 3, राइट, B ऑफ 3, इंडेक्स 3 पास करें तो पर्टिकुलर इस इंडेक्स इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट कर देगा। यदि हेलो के अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट कराना है तो इसके आगे हम लोग फिर से अगेन ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद फिर यहाँ पे उस स्ट्रिंग का इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करना है। यदि मुझे सपोज H प्रिंट करना है, यानी 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है इसको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे 0 कर देंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। सो प्रिंट हो गया H, ओके। सो हम लोग अब यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले हैं, 23 अप्रैल में है, तो हम लोग एक नया पेज लेते हैं, इसको सेव करते हैं, ओके। तो यहाँ पे 24 अप्रैल सेव करते हैं, ओके। जो भी मैंने यहाँ प्रोग्रामिंग किया हुआ है सारे प्रोग्रामिंग अवेलेबल है, सो हम लोग यहाँ पे एक नया लिस्ट लेने वाले हैं, राइट, और इस लिस्ट के अंदर हम लोग ढेर सारे मेथड्स को यूज करेंगे, ढेर सारे ऑपरेशंस करेंगे इसके अंदर, राइट। जो ट्रेनिंग होगी प्रॉपरली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगी, राइट। देन यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया, ओके। यदि जो भी अनम्यूट है उसको अपने आप को अनम्यूट कर लो भाई सभी लोग, ओके। सो इसको हम लोग रन कराते हैं ए को, और इसको प्रिंट करना है तो मैंने दो तरीका बताया था, हम यहाँ पे प्रिंट ए करें, अदरवाइज सेल में आके डायरेक्टली ए एंटर करें तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है। तो यहाँ पे हम प्रिंट के अंदर ए डॉट, राइट, ए डॉट काउंट करेंगे, ए डॉट काउंट, कुछ करना नहीं, काउंट में कुछ पास नहीं करना है, डोंट वरी, कोड काउंट में कुछ नहीं पास करना है पैरेंथेसिस के अंदर, बस इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे, राइट। तो यहाँ पे एक एरर है, ओके। यहाँ पे आर्गुमेंट एरर है, काउंट टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट 0। ओ यस, एक काउंट जो होता है हम लोग काउंट यूज करते हैं किसमें, किसी पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में, डेटा फ्रेम हम लोग आगे देखेंगे, ओके। सो हम लोग यहाँ पे किसी चीज को पर्टिकुलर काउंट करने के लिए हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं, राइट। काउंट का भी हम यूज बताएंगे, अभी इसके आगे हम लोग बताएंगे कि काउंट का क्या यूज करते हैं हम लोग, राइट, ओके। मैंने यहाँ पे LEN लेंथ, ओके। सो देयर इज एन एरर, ओके।
इग्नोर दिस, इसको भी हम लोग आगे नेक्स्ट यूज करेंगे इसी में लिस्ट में। सो यहाँ पहले हम लोग देख लेते हैं काउंट का, ठीक है। पहला एरर जो आया था काउंट कि काउंट करता क्या है, राइट। देन हम लोग लेंथ देखेंगे कैसे इसका पर्टिकुलर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ रिपीटेशन कर दे रहे हैं एलिमेंट में। 25 यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे मैंने 25 कर दिया, यहाँ पे अगेन 6 कर दिया। अब मुझे काउंट करना है 25 कितना अवेलेबल है इस लिस्ट में। डॉट काउंट, काउंट करेंगे, राइट। काउंट में हम लोग यहाँ पे पास करेंगे पर्टिकुलर वैल्यू, काउंट जिसको करना है। ओके 25 सिंगल यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। 1 दिखा रहा है, 0 1, राइट। कितना अवेलेबल है 25 यहाँ पे काउंट यहाँ पे किया है 1, राइट। सो 6 को काउंट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं 3 टाइम्स 4 टाइम्स। ओके वहां पे भी 25 2 दिखाना चाहिए। यहाँ पे एक एरर हम लोगों ने किया हुआ था, एक एरर है, राइट। आप सभी लोगों को फॉलो करना है ये सारे स्टेप। यदि आप लिस्ट को, राइट, यदि आप लिस्ट को यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं तो इस लिस्ट को दोबारा रन कराने की नीड होगी, राइट। मैंने रन नहीं कराया हुआ था, राइट। इसको हम 6 को जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ था, यदि आप कोई भी लिस्ट लिए हैं उसमें चेंजेस कर रहे हैं तो इसको दोबारा रन कराना पड़ेगा, राइट। तभी यहाँ पे शो करेगा, राइट। अब ये शो किया तो यहाँ पे वेरिएबल एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ए के अंदर जो भी वेरिएबल है यहाँ पे शो करेगा, राइट। इस पे मैंने डबल क्लिक किया हुआ है, ए पे डबल क्लिक किया हुआ है, इसके अंदर जो भी वेरिएबल है शो कर रहा है। इफ आई चेंज द वैल्यू, राइट, यहाँ पे यदि हम और इंक्रीमेंट कर रहे हैं वैल्यू को और बढ़ा रहे हैं, विदाउट रन किए हम इस पे डबल क्लिक कर रहे हैं ए पे, तो जो पिछला वैल्यू है वही है। यहाँ पे उस वैल्यू को अपडेट नहीं किया है, तो उस वैल्यू को अपडेट करने के लिए इसको दोबारा रन कराना पड़ेगा, राइट। ओके तो वैल्यू अपडेट हो गई है। अब हम लोग करने वाले हैं काउंट। 6 को हम यहाँ पे काउंट करने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पे काउंट करके कितना वैल्यू रिटर्न करता है। ग्रेट, यहाँ पे 2 वैल्यू को रिटर्न किया। ओके यदि दूसरी लैंग्वेज यदि हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, काउंट करने के लिए ढेर सारे मेथड यूज करते हैं, राइट। ढेर सारे मेथड यूज करते हैं, 25 को सभी से कंपेयर करते हैं, इफ एल्स लगाते हैं, ढेर सारे हम लोग कोडिंग करना होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पाइथन में कोई नीड नहीं है कोडिंग करने के लिए, सिंगल लाइन में हम लोग ओपन कर सकते हैं, राइट, किसी चीज को काउंट कर सकते हैं। क्लियर है। सो यहाँ पे यदि मुझे करना है कुछ वैल्यू को ऐड, राइट, कुछ वैल्यू को करना है ऐड, तो कैसे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपेंड, राइट। करेंगे ए डॉट अपेंड, इस अपेंड पैरेंथेसिस के अंदर, ओके जोमेट okay there is a questions which type of diagram can you explain it। डायग्राम जस्ट लाइक इस पे जैसे हम लोग वेरिएबल एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, इस पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे, राइट, नेम पे डबल क्लिक करेंगे। जो भी हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं स्पाइडर के अंदर, स्पाइडर के अंदर एक फीचर्स होती है कि जो भी वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे शो करेगा, राइट। और उस वेरिएबल को हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली। इंडेक्स यहाँ पे प्रॉपरली इंडेक्स दे देता है 0 1, टाइप दे देता है किस टाइप का है, साइज यहाँ पे दे दिया, राइट, और यहाँ पे वैल्यू। ओके सो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपेंड हम कर रहे हैं। अपेंड क्या होता है, यदि मुझे इसके आगे कोई वैल्यू को अपडेट करना है, राइट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग्जांपल कि पाइथन कैसे डायनेमिक है, राइट, पाइथन कैसे यहाँ पे डायनेमिक है। यहाँ पे रन टाइम में हम लोग किसी भी लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, राइट, किसी भी लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, ए डॉट अपेंड, यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे, सपोज यहाँ पे 100 मैंने पास कर दिया और इसको हम लोग रन कराने वाले हैं, राइट। ओके तो यहाँ पे
चेक कर सकते हैं यहाँ पे इंटीजर जो साइज 1 लिया है 1 बाइट, यहाँ पे 100 ऐड हो गया, राइट। यहाँ पे इफ आई प्रिंट ए, राइट, इस एलिमेंट इस लिस्ट को हम प्रिंट कराने वाले हैं, प्रिंट ए को, राइट। तो यहाँ पे 52 तक है, लेकिन यहाँ पे अपेंड होने के बाद 100 यहाँ पे आ गया, राइट। तो जो हम लोग वहां पे डायनामिक की बात कर रहे थे, दैट इज डायनामिक, राइट, कि यहाँ पे हम लोग डायनामिकली कोई भी डेटा को चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर हम लोग रिमूव भी करेंगे, राइट। ओके, सो अपेंड आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे ए डॉट पॉप, राइट। पॉप में क्या होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर इंडेक्स, पहले तो हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं, राइट, तो प्रॉपर ज्यादा क्लियर होगा। इंडेक्स मेथड होता है, यहाँ पे जो भी इंडेक्स हम लोग पास करेंगे, जो भी इंडेक्स पास करेंगे उस इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ओके, इस इंडेक्स 2 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, राइट। ओके, माय मिस्टेक। जो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे और जो रिटर्न करेगा इंडेक्स पास करेगा, यानी पर्टिकुलर किसी भी वैल्यू का मुझे पोजीशन फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर किसी भी वैल्यू का पर्टिकुलर पोजीशन पास यहाँ पे यदि फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लोग पास करते हैं वैल्यू। ओके, तो 52 किस लोकेशन पे 5, राइट, क्लियर है। सो अभी हम लोग देखने वाले हैं यदि 52 को रिमूव करना है, राइट, 52 को रिमूव करना है, तो यहाँ पे पॉप का यूज करेंगे इसमें। ओके, इसमें इंडेक्स इसलिए मैंने बोला कि पर्टिकुलर यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पास करेंगे और इसका इंडेक्स क्या होगा, रिटर्न करेगा। 52 को मुझे सपोज रिमूव करना है, राइट, मैं इसका रियल लाइफ से भी कनेक्ट करूंगा कि इस लिस्ट का अपने रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है, राइट। तो अभी इंडेक्स मैंने 52 का पास यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो क्या इंडेक्स यहाँ पे आया 5। अब मुझे 52 को पॉप करना है, पॉप मीन्स इसको डिलीट करना है, इसको हटाना है, तो हम लोग करेंगे प्रिंट ए डॉट पॉप, राइट। पॉप के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, यहाँ पे क्या पास करते हैं, पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू पॉप 5। ओके, तो 52 यहाँ पे जा चुका है, अपडेट यहाँ पे डिलीट हो चुका है। सो यहाँ पे यदि हम फिर से प्रिंट कराते हैं लिस्ट को, राइट, ओके, सो यहाँ पे चेक कर सकते हैं 52, तो यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स 52 लिखा हुआ था, तो मैंने इंडेक्स 5 को डिलीट किया हुआ है, राइट, यानी 0 1 2 3 4 5, 52 को ये वाला 52 तो डिलीट हो गया, राइट। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, वहां का 52 तो डिलीट हो गया, लेकिन उसके आगे का 52 यहाँ पे है, राइट। तो लेकिन यहाँ पे जो मैंने फाइंड आउट किया है, तो एक चीज ध्यान देना सभी लोग कि पाइथन में लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू फाइंड करेगा, यदि लिस्ट में सिमिलर टाइप्स के वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो जो फर्स्ट वैल्यू रहेगा वो रिटर्न करेगा, राइट, जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा। यदि मुझे फाइंड आउट करना है कि टोटल 52 यहाँ पे कितने हैं, तो एक ही तरीका है, कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए डॉट, सर अगर पूरी लिस्ट डिलीट करनी हो तब, या आई विल टेल यू, ए डॉट यहाँ पे काउंट का यूज करेंगे कि टोटल कितना पे कितना यहाँ पे वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे 52 यहाँ पे है, तो 52 ऑलरेडी मेरे पास 2 बचा हुआ है, एक मैंने पॉप किया हुआ है, एक 52 चेक कर लेता हूँ कितना 52 अभी है,
या देयर इज अ 252, राइट। यदि हम फिर से इंडेक्स फाइंड आउट करें इसको, तो 6, यानी कि जो ए वाला इंडेक्स है इस इंडेक्स का वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, लास्ट वाला भी नहीं कर रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि जो लिस्ट है हमेशा स्टार्टिंग वाला जो वैल्यू होगा उसको रिटर्न करेगा, इंडेक्स वैल्यू उसकी। पॉप करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को पॉप करना है, तो पहले उस वैल्यू का इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर पॉप के अंदर 5 यानी उस इंडेक्स को पास करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, राइट, वो हट जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन से यहाँ पे कि यदि पर्टिकुलर पूरी लिस्ट को डिलीट करनी है, तो डिलीट मीन्स क्लियर करना है, राइट, डॉट क्लियर। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। यदि हम प्रिंट कराएं यहाँ पे प्रिंट ए, या हम देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे लिस्ट में एलिमेंट नहीं है, किसी भी टाइप का एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। ओके, सो सभी को प्रॉपर समझ में आ रहा है? किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर मेथड में प्रॉब्लम है, तो आप सभी लोग मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, एक चैट बॉक्स के थ्रू मुझे रिप्लाई करिए यदि कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है तो एन लिखिए, यदि प्रॉब्लम है तो वाई लिखिए एंड वाई। गुड गुड, नहीं मैक्सिमम लोगों को समझ में आ रहा है, ग्रेट। सो यहाँ पे कुछ और हम लोग क्रिएटिव करने वाले हैं पाइथन में। सो अभी तक समझ में आ रहा होगा कि हाउ पाइथन इज पावरफुल, राइट। यदि मुझे किसी अदर लैंग्वेज को यूज करना होता तो उसके अंदर यही सारी चीजें, यही मान लो कि यदि मुझे काउंट करना है तो काउंट करने के लिए मुझे ढेर सारे नंबर ऑफ लाइंस की कोडिंग करनी पड़ती थी, राइट। लेकिन यहाँ पे सिंगल लाइन में हम लोग इजीली कर सकते हैं, राइट, सिंगल लाइन में हम लोग कर सकते हैं। और जितने भी मेथड्स मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट, सारे मेथड्स मशीन लर्निंग या अदर अदर एप्लीकेशंस में यूज होता है, इसको अच्छे समझना है सभी को। सो हम अगेन यहाँ पे ए को प्रिंट करा, यहाँ पे ए को चेक कर लेते हैं, तो ए के अंदर कोई इंडेक्स कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। सो हम फिर से ए को रन कराते हैं, तो अब ए के अंदर आ चुका है, राइट, एलिमेंट आ चुका है। अब इसके आगे हम लोग कराने वाले हैं, पहले तो प्रिंट कर लो, चेक कर लो आया है कि नहीं। ओके, यहाँ पे आ चुका है। सो इसके आगे हम लोग कराने वाले हैं पर्टिकुलर किसी भी डेटा को यदि अपडेट करना होगा, पर्टिकुलर किसी भी डेटा को अपडेट करना होगा तो यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। यदि मैं बात करूँ सी लैंग्वेज की, राइट, यदि मैं बात करूँ सी लैंग्वेज की, यदि यहाँ पे सो यहाँ पे यदि इंटीजर डेटा टाइप यूज किया हो तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का वैल्यू रहेगा। यदि 12 की जगह पे तो ए ऑफ, ओके, ए ऑफ 2 1, राइट, 1 पोजीशन पे 0 1। 12 की जगह पे मुझे क्या करना है, हेलो को लिखना है, तो दैट इज करेक्ट और रॉन्ग। इफ दिस इज करेक्ट रिप्लाई मी विथ वाई, अदरवाइज एन, राइट। यदि ये करेक्ट है तो आप सभी लोग मुझे वाई रिप्लाई करिए, अदरवाइज एन। Great. There is a questions. No. Okay. No. 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 Okay. So maximum का no reply है. Okay. So there is a questions. No idea. The Python जो C लैंग्वेज होता है वो सिमिलर डेटा टाइप होता है, राइट, सिमिलर डेटा टाइप होता है। तो जिस डेटा टाइप को हम लोग यहाँ पे यूज किया रहेंगे एरे में, उसी टाइप के हम लोग वैल्यू को असाइन कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग कोई अदर
वैल्यू को असाइन किया मैंने यहाँ पे, तो एरर आएगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग कुछ करने वाले हैं सॉल्व। यहाँ पे हम करने वाले हैं पर्टिकुलर जो 3 इंडेक्स है, राइट। थर्ड इंडेक्स पे क्या है 85, राइट। 0 1 2 3 85 पे हम कराने वाले हैं, राइट, इक्वल टू यहाँ पे ओके देयर इज पाइथन। ओके सो पाइथन मैंने असाइन कर दिया। यहाँ चेक करते हैं, पहले इसको रन कराते हैं। रन कराने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे एगो। ओके प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू तो अपडेट हो गई, कोई भी एरर नहीं आया, राइट। सी जैसा कोई भी यहाँ पे एरर नहीं आया, यानी कि इसके अंदर हम लोग रन टाइम में किसी भी डेटा टाइप का वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, राइट। किसी भी टाइप को असाइन कर सकते हैं। अब एक वेरिएबल को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 25 इंटीजर टाइप का है, 89 भी इंटीजर टाइप का है, 74 भी इंटीजर टाइप का है, लेकिन पाइथन स्ट्रिंग है 6, यानी कि यहाँ पे जो स्पाइडर में यहाँ पे शो अप कर लेता है पर्टिकुलर किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप। क्लियर है? सो ओके नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप सभी लोग बताइए कि पर्टिकुलर एरे में, राइट, आई थिंक सभी लोग सही जानता होगा, एरे में मुझे रिवर्स की प्रोग्रामिंग करनी है तो लूप चलाने की नीड होती है, राइट। लूप चलाने की नीड होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, रिवर्स करने वाले हैं विदाउट लूप चलाए। कैसे करेंगे? प्रिंट ए डॉट रिवर्स, बस इतना कमांड लिखने के बाद ए रिवर्स में हो जाएगा, राइट। ओके अब ए को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में 25 है, राइट, 25 लास्ट में हो गया, पाइथन थर्ड पे था, अब पाइथन यहाँ लास्ट में हो गया, राइट। रियल टाइम में डेटा चेंज हो रहा है, राइट, डायनेमिकली डेटा चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब ए के अंदर देखिए तो यहाँ पे डेटा चेंज हो गया है, पाइथन लास्ट में आ गया। ओके सो आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब इसके अंदर यहाँ पे ढेर सारे मेथड अवेलेबल है। यहाँ पे लिखना है ए डॉट लिखने के बाद यहाँ पे अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट भी हम लोग देखेंगे, राइट। जो पावरफुल फीचर्स है इसका हम लोग सारी चीजें देखेंगे। फिर इसके अंदर एडवांस चीजें है, क्लास का है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके तो यहाँ पे LEN है, इसको चेक करते हैं क्या रिटर्न करते हैं। ओके ओके इसका जो इसका मेमोरी साइज को यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, सो डोंट नीड फॉर दिस मेमोरी, मुझे साइज अभी नहीं चाहिए, इसका कोई यूजर नहीं है अभी तक। तो हम लोग देखने वाले हैं सॉर्ट, राइट। दिस सॉर्टिंग करना होता है, तो सॉर्टिंग करने के लिए बहुत नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग करनी होती है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे PHP हो गया, राइट। बात करते हैं यदि सी लैंग्वेज की बात करें, C++ की बात करें, जावा की बात करें, देयर इज नो मेथड, राइट। यदि हम यहाँ पे सॉर्ट बस लिख दें तो सॉर्ट यहाँ पे हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे सॉर्ट नहीं होगा, राइट, यहाँ पे सॉर्ट नहीं होगा। रीजन इज दैट इस लिस्ट के अंदर हम लोगों ने 2 डेटा टाइप यूज किया हुआ है, राइट। तो जो पाइथन है कंफ्यूज हो गया, राइट, कि सॉर्ट करूं तो किसको करूं। यहाँ पे कुछ नंबर्स है और यहाँ पे पाइथन है, तो सॉर्ट किसको करूं, स्ट्रिंग को सॉर्ट करूं या इंटीजर को। तो पहले हम पाइथन की जगह पे यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो हम पहले पाइथन के इंडेक्स को फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट ए डॉट इंडेक्स,
राइट। ए डॉट इंडेक्स यहाँ पास करेंगे पाइथन। पाइथन इज अ स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई हम लोग डबल कोड या सिंगल कोड में यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, सो पाइथन का इंडेक्स 11 आ गया है, तो यहाँ पे 11 नंबर पे हम एक वैल्यू असाइन करेंगे 11 नंबर पे इंडेक्स पे 99। ओके, सो मैंने अपडेट कर दिया वैल्यू को। अब यहाँ पे आगे चेक कर लेते हैं, प्रिंट कराते हैं दोबारा, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। क्लियर है? सो अब नेक्स्ट हम लोग रिवर्स भी नहीं देखते हैं, हम लोग सॉर्ट देखते हैं। सॉर्टिंग कैसे करते हैं? यहाँ पे 66 है, 6 है, 25 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे अवेलेबल है, 41 यहाँ पे है, तो कोई वैल्यू यहाँ पे है, राइट। पहले हम लोग रिवर्स फिर से करते हैं इसको, तो फिर से हम ए को प्रिंट कराते हैं। टास्क यहाँ पे 6 लास्ट में हो गया, यानी कि जो स्मॉलर वैल्यू है लास्ट में मैंने कर दिया। 25 भी लास्ट में है, राइट। स्टार्टिंग में 89 है, यहाँ बीच में 7, 8, 9 है। इसको हम करने वाले हैं सॉर्ट मेथड के थ्रू। इसको हम सॉर्ट करते हैं, यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है। क्लियर है? तो यहाँ पे सॉर्टिंग देख लेते हैं, पहले ए को प्रिंट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं यहीं पे। ओके ग्रेट, यहाँ पे 7, 8, 9 यहाँ पे था, इस इंडेक्स पे था, अब लास्ट इंडेक्स में हो गया, राइट। सॉर्टिंग भी यहाँ पे पॉसिबल है, इजीली हम लोग सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, राइट। सॉर्टिंग भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। ओके, सो इसके अंदर नंबर ऑफ मेथड्स पाए जाते हैं, राइट। यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी मेथड्स यूज करना है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग अभी एक्सटेंड का भी देखेंगे, इंसर्ट का भी देखेंगे, राइट, रिमूव का भी देखेंगे। सो रिमूव का देख लेते हैं, क्या आर्गुमेंट पास करना है इसके अंदर। ए डॉट रिमूव और सपोज देयर इज 25। ओके, मैंने इस 25 यहाँ पे जो 25 पे दो 25 यहाँ पे अवेलेबल है, एक 25 को रिमूव कर दिया, राइट। एक 25 को मैंने रिमूव कर दिया, राइट। तो हम रिमूव एंड पॉप के बारे में बताएंगे, क्या इसमें दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पहले प्रिंट कराते हैं यहाँ पे। ओके, देयर इज अ सिंगल 25, यहाँ पे डबल 25 था, डबल 25, यहाँ पे सिंगल, क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया 25 को। यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे पॉप करने के लिए पर्टिकुलर पहले वैल्यू के इंडेक्स को फाइंड आउट करना, राइट। वैल्यू के इंडेक्स को फाइंड आउट करना, देन उसको यहाँ पे पॉप करना, उसको रीड करना, यानी उस इंडेक्स को यहाँ पे असाइन करना। क्लियर है सभी को? ओके, सो यहाँ पे रिमूव में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर हम लोग वैल्यू को ही असाइन कर दे रहे हैं, वो रिमूव हो जा रहा है। पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? सो हम लोग यहाँ पे एक नया लिस्ट लेने वाले हैं यहाँ पे, और सिंगल लाइन कमेंट मैच की तरह दे रहे हैं यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? लिस्ट के अंदर लिस्ट। यहाँ पे हम लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे एक बी ले लिया मैंने लिस्ट के लिए, यहाँ पे वेरिएबल ले लिया लिस्ट टाइप का, और इसके अंदर हम कुछ पास करने वाले हैं वैल्यू, यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दिया। अब यहाँ पे कॉमा करने के बाद एक नया यहाँ पे इसी के अंदर लिस्ट मैंने ले लिया, इसी के अंदर मैंने लिस्ट ले लिया, यानी यहाँ पे एलिमेंट भी है, इसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट भी मैंने कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर भी हम लिस्ट कर लेते हैं। क्लियर है सभी को? ओके, सो यहाँ पे देयर इज नो एनी एरर, यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है। पहले हम लोग रन करा लेते हैं। ओके, सक्सेसफुली रन हो गया। अब इसको प्रिंट कराते हैं, तो किस टाइप का प्रिंट होगा, यहाँ पे कैसे प्रिंट होगा, तो कराते हैं यहाँ पे प्रिंट पास करेंगे बी को मैंने पास किया, तो प्रिंट हुआ पर्टिकुलर इंडेक्स पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट हो गया जो मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है। क्लियर है? सपोज मुझे
इस इंडेक्स को प्रिंट करना है, इस इंडेक्स को प्रिंट करना है, तो कौन सा इंडेक्स यहाँ पे पास करेंगे? डी ऑफ, इसके अंदर वो कौन सी इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे कि पर्टिकुलर इंडेक्स पर्टिकुलर लिस्ट को प्रिंट कर देगा। अब सभी लोग मुझे रिप्लाई करिए। ओके, एक क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को रिप्लाई करूंगा। ओके, पहले आप इसका रिप्लाई करिए। ओके, मैं क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ। पहले इसका जो मैंने क्वेश्चन पूछा है अभी, इसका आप सभी लोग रिप्लाई करिए कि पर्टिकुलर जो लिस्ट के अंदर लिस्ट है, इस लिस्ट को कंप्लीटली मुझे प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे कौन सी इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे? ओके, इज देयर, अच्छा आपका ही आंसर है 4, राइट? 4 कोलन करेंगे तो नहीं, बस 4 करना है यहाँ पे। ओके, तो सभी लोग आप लोग रिप्लाई करिए, राइट? तभी मुझे पता चलेगा कि कौन कितना एक्टिव है और किसको समझ में आ रहा है, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि सभी को 100% समझ में आए, राइट? ओके, सो यहाँ पे हम 4 पास किया मैंने, सिंपल सा। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। 85, रॉन्ग आंसर, राइट? 85 यानी इसका 4 इंडेक्स पे 85 है। यदि यहाँ पे हम लोग 5 पास करते हैं तो ये वाला इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा, इस वाला ये वाला इंडेक्स प्रॉपरली प्रिंट हो गया, राइट? लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यदि हम ओके इसमें का एक क्वेश्चन है, राइट? इसको मैं रन करा लेता हूँ और इस क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने रिप्लाई कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है, ए डॉट रिमूव 25 1 कोलन, दैट इज एरर। ओके, और दैट इज एरर। सो यहाँ पे लिखा है एरर में क्या है, नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। यहाँ पे हम लोग कभी भी ऐसे हम लोग इंडेक्स पास नहीं करते, कभी भी ऐसे इंडेक्स पास नहीं करते। ओके, सो दैट इज रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे पर्टिकुलर इंडेक्स सेकेंड इंडेक्स प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे 5 हम लोग पास करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। अब 5 के अंदर, राइट, यानी इस इंडेक्स के इस लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर मुझे 98 का क्या इंडेक्स पोजीशन है उसको प्रिंट करना है। क्या इसका इंडेक्स पोजीशन है, राइट? इसका क्या इंडेक्स पोजीशन है मुझे प्रिंट करना है। तो पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैसे फाइंड आउट करेंगे 98 का इंडेक्स पोजीशन क्या है। यहां लिखेंगे बी ऑफ 5 डॉट इंडेक्स, राइट? यहां पे पास करेंगे 98, 98 यहाँ पे पास करने के बाद 98 का यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कर देगा, यानी 6। यानी यहाँ पे काउंट करता हूँ, 96 0 है, 85 1 2 3 4 5 6, 98 का पोजीशन क्या है 6, यानी मुझे 6 इंडेक्स के वैल्यू को करना है प्रिंट। तो कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट बी ऑफ 5, पहले हम लिस्ट को चूज कर लिए, चूज करने के बाद फिर इसके आगे हम लोग लगाएंगे एरे का मेथड, राइट? एरे का ब्रैकेट, लिस्ट का ब्रैकेट, क्लियर है? फिर यहाँ पे 6 पास करेंगे, फिर करेंगे यहाँ पे प्रिंट 98 प्रिंट हो गया। आई होप सभी को क्लियर हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट के अंदर लिस्ट देखा। अब इसके अंदर हम लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर हम लोग पास कर सकते हैं इसी तरह। ये हम एक नया यहाँ पे ले लें 89, 89 85 65 6 कॉमा, लिस्ट मैंने इसके अंदर दे दिया 85 96 74 85 25, फिर कॉमा दिया, एक लिस्ट दे दिया, और फिर इसके अंदर भी वैल्यू पास कर दिया मैंने। क्लियर है? लिस्ट के अंदर कितने लिस्ट है, 2 लिस्ट, लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट है।
इसको कराने वाले हैं रन, तो कोई भी एरर नहीं आया यहाँ पे। सी वेरिएबल लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं सी का डेटा टाइप क्या है। चेक करने के लिए मैंने बताया हुआ था प्रिंट टाइप के अंदर हम लोग पास करते हैं वेरिएबल नेम, जो भी वेरिएबल है मुझे यूज करना है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे जो टाइप है डेटा टाइप लिस्ट है, राइट। अब मुझे प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है 60 को प्रिंट करना है। तो आप सभी लोग बताइए मुझे कि यहाँ पे क्या लिखे। ओके, गिव अप, इसको 60 को नहीं प्रिंट करना है, सिंपल में लेता हूँ पहले स्टार्टिंग में। 74 को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखें, प्रिंट में क्या लिखूं कि 74 प्रिंट हो जाए। ओके, आप लोग सभी लोग रिप्लाई करिए 74 को प्रिंट करना है, तो इस प्रिंट के अंदर क्या लिखूं। ओके, न्यू स्टूडेंट का रिप्लाई आ रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट है यहाँ पे, पास किया हुआ है सी। ओके, और यहाँ बी नहीं रहेगा, सी रहेगा, राइट। सी ऑफ 4 ऑफ यहाँ पे कोई 6 आंसर दिया हुआ है, राइट। तो इसको हम प्रिंट करते हैं, राइट। इसको हम लोग रन कराते हैं, तो 74 आई थिंक प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एरर है, राइट। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, यहाँ पे लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज बता रहा है, राइट। यानी सी के अंदर 4, राइट, 0 1 2, 0 1 2 3, इस लिस्ट को हम बोल रहे हैं 3, राइट, 3, राइट। कंप्लीटली जो लिस्ट है 3 में आएगा, राइट। 3 के अंदर स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे 0, फिर ओके वेट, ओके। सो यहाँ पे इसका जो इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4, 4 के बाद इस लिस्ट का जो इंडेक्स वैल्यू होगी 5 होगी, राइट। तो यहाँ पे जो कंप्लीटली यहाँ पे लिस्ट है, इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है 3, यानी 0 1 2 3। तो यहाँ पे पास करेंगे 3, राइट। 3 पास करने के बाद पर्टिकुलर 74 किस इंडेक्स पे 0 1 2, राइट। तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे 2। सो आंसर देख लेते हैं हम लोग क्या आता है आंसर। एग्जैक्टली, दैट इज करेक्ट। नो वन रिप्लाई करेक्ट आंसर, राइट। सो यहाँ पे 74 यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट। मैंने कुछ कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ा दिया है, क्लियर है। कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, पूरा कंप्लीट लिस्ट ये है, राइट। यहाँ पे यानी कि एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, और दूसरे लिस्ट के अंदर तीसरा लिस्ट, क्लियर है। कोई नहीं, जिसको नहीं समझ में आया एक बार प्रैक्टिकल करिएगा आप लोग, ठीक है, समझ में आ जाएगा।